कुछ निगम पार्षद हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी से, और इनका कहना है कि इनको इस प्रोग्राम में इनवाइट ही नहीं किया गया। ये क्षेत्र मेरे अंदर आता है, ये स्टेडियम मेरे अंडर आता है, मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, मैं यहाँ की जीतू ही काउंसलर हूँ, मैं एक जनरल सीट से, मैं एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ, एक मैं महिला काउंसलर हूँ। लेकिन यहाँ की काउंसलर कहाँ है? जिसका क्षेत्र पड़ता है वो काउंसलर तो है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, मैं एक महिला समाज से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरा नाम नहीं है। इनको डर था इस बात का, ये क्योंकि ये दलित विरोधी, इनको शर्म आ रही थी कि एक महिला काउंसलर जो कि दलित समाज से बिलोंग करती है, जो जाटो समाज से बिलोंग करती है, अगर मैं उनके बगल में बैठती, उनके बगल में योग करती तो उनकी इज्जत घट जाती। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां पर दिल्ली गेट पर जो अम्बेडकर स्टेडियम है वहां पर एमसीडी द्वारा जो है वो योग दिवस मनाया जा रहा था। ये अम्बेडकर स्टेडियम मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी अम्बेडकर स्टेडियम के अंदर जो था वो प्रोग्राम था, और वहीं जो है अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कुछ निगम पार्षद हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी से, और इनका कहना है कि इनको इस प्रोग्राम में इनवाइट ही नहीं किया गया। स्थानीय निगम पार्षद जो यहाँ पे इस वार्ड से निगम पार्षद हैं, उन तक को यहाँ पर इस मामले में यहाँ पर ना इनवाइट किया गया, ना ही इनका बताया गया। तो सारिका चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं। बीजेपी दलित विरोधी, बीजेपी महिला विरोधी, बीजेपी। सारिका जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, अम्बेडकर स्टेडियम के बाहर हम बैठे हैं, तो प्रदर्शन करने की आखिर क्या वजह है? क्योंकि आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस पे नाम आपका नहीं है, तो क्या आपको इसकी इत्तला दी गई थी पहले या नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। आज मैं अम्बेडकर स्टेडियम के बाहर बैठी हूँ, ये क्षेत्र मेरे अंदर आता है, ये स्टेडियम मेरे अंडर आता है, मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, मैं यहाँ की जीतू ही काउंसलर हूँ, मैं एक जनरल सीट से, मैं एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ, एक मैं महिला काउंसलर हूँ, और ये 50 साल से जो सत्ता में एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था उसको हरा करके मैं यहाँ पर काउंसलर बनी। क्या हुआ? इन लोगों ने यहाँ पर योग दिवस मनाया गया। योग दिवस में आप देख सकते हैं कि राजा इकबाल जी जो यहाँ के मेयर हैं दिल्ली के, उनका नाम डाला गया, वो यहाँ पर आए, और यहाँ पे जय भगवान जी जो डिप्टी मेयर है वो भी यहाँ पर आए, सत्या जी जो चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी की वो भी यहाँ पर आए, परवेश भाईनी जी जो लीडर ऑफ हाउस है वो भी यहाँ पे आए, अश्विनी कुमार जी जो है आपके ये कमिश्नर है वो भी यहाँ पे आए, दोनों जोन के डीसी यहाँ पर आए, सारे कर्मचारी यहाँ पे आए, योगिता जी जो चेयरमैन है यहाँ की सेंटर जोन की वो भी यहाँ पे आती हैं। लेकिन यहाँ भी काउंसलर कहाँ है? जिसका क्षेत्र पड़ता है वो काउंसलर तो है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, मैं एक महिला समाज से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरा नाम नहीं है। योगिता जी को मैंने परसों रात के कॉल किया, मैंने कहा दीदी मुझे किसी और के थ्रू कार्ड मिला है, आपने पूरे मेरे वार्ड में कार्ड बांटा है, लेकिन काउंसलर को क्यों नहीं बताया गया? काउंसलर को क्यों नहीं बताया गया? जबकि डीएमसी एक्ट ये कहता है कि बिना काउंसलर के अध्यक्षता के आप कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। ये बीजेपी का प्रोग्राम तो नहीं था, ये एमसीडी का प्रोग्राम था, फिर भी मुझे नहीं पूछा गया। तो योगिता जी कहती मैं बताऊंगी आपको, मुझे बहुत सारे रूल कानून बताना शुरू कर दिए। दूसरे दिन मैंने डीसी को कॉल किया, कल मैंने डीसी को कॉल किया कि मेरे वार्ड में प्रोग्राम हो रहा है, अम्बेडकर स्टेडियम मेरे अंदर में आ रहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और ये लगातार बार बार मेरे साथ हो रहा। उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे, उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारे नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी ने मेयर से बात की, मेयर को मैंने खुद 2-3 बार कॉल किया, मेयर ने मेरा फोन नहीं उठाया। अंकुश नारंग जी ने कहा कि मेयर मेरे से बोल रहा है कि मेयर ने उनको बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो कार्ड छप गए हैं। ना मुझे बुलाया गया, ना मुझे इनवाइट किया गया, मुझे इनवाइट नहीं किया, जबकि मैं यहाँ की काउंसलर हूँ। इससे पहले बेस्ट वंडर पार्क का उद्घाटन किया गया, मैं वहाँ की काउंसलर थी, मेरा नाम नहीं दिया गया, मुझे इनवाइट नहीं किया गया, लास्ट में मुझे बताया गया, मेरा नाम तक नहीं आया। उसके बाद में यहाँ पर ये उद्घाटन किया गया, निजामुद्दीन बस्ती की पार्किंग का उद्घाटन किया गया, वहाँ पे एलजी साहब आए, मुझे वहाँ पर बताया नहीं गया, मुझे मेरा नाम तक वहाँ पे डाला नहीं गया। उसके बाद कमिश्नर साहब यहाँ पर आते हैं, शहीदी पार्क में आते हैं, तब भी मुझे इनवाइट नहीं किया जाता, ना मेरा नाम डाला जाता है। तो ये लगातार हो रहा है। आज भी ऐसा हुआ, संविधान की हत्या हो रही है, अंबेडकर जी के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, डीएमसी एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये बीजेपी दलित विरोधी है, इनको मेरे साथ इनको डर था इस बात का, ये क्योंकि ये दलित विरोधी, इनको शर्म आ रही थी कि एक महिला काउंसलर जो कि दलित समाज से बिलोंग करती है, जो जाटो समाज से बिलोंग करती है, अगर मैं उनके बगल में बैठती, उनके बगल में योग करती तो उनकी इज्जत घट जाती। इसलिए इन लोगों ने नहीं बुलाया। एक दलित महिला के साथ में अत्याचार करने का काम कर रहे हैं और ये लगातार कर रहे हैं, और अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे, आज मैंने सांकेतिक रूप में धरना दिया है, अगर ये लगातार ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं इससे बड़े आंदोलन की तैयारी करूंगी और इनको सबक सिखाऊंगी कि दलित महिला के साथ में पंगा लेने का, उसके साथ अत्याचार करने का क्या मतलब होता है, मैं इनको सबक सिखा के रहूंगी। साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो अभी प्रदर्शन कर रही हैं, खासतौर पर महिलाएं हैं,
और ख़ुद सारिका चौधरी जो यहाँ से स्थानीय निगम पार्षद है, उनका कहना है कि ये जो प्रदर्शन आज वो कर रही हैं वो भी फ़िलहाल सांकेतिक है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की गलतियाँ आइंदा भी जो है भविष्य में होती रही तो वो इसका पुरजोर विरोध करके जो है वो कहीं ना कहीं अपना स्थान और अपना जो उनकी इज्जत है उसको पूरा पाने की पूरी जस्तजू में लगी रहेंगी। और साफ तौर पर कहना है कि वो जो जाटव समाज से आती हैं, दलित समाज से आती हैं और ख़ास तौर पर महिला हैं, तो इसी वजह से उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कुछ कहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।